अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक प्रभुदास भाट सिंहनंद में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो ये लीला में ललिता जी की सखी हैं, कलहंसी इनको नाम है। सो ये सिंहनंद में एक भाट हतो ताके घर प्रकटे। सो प्रभुदास को पिता देशाधिपति के आगे चलतो, देशाधिपति के कवित करतो, द्रव्य बहुत हतो। सो प्रभुदास बरस 10 के भय, सो महामूर्ख भय। पिता ने बहुत पढ़ायो परंतु कछु पढ़े नहीं। पाछे पिता की देह छूटी। पाछे जब प्रभुदास बरस 15 के भय, तब दिल्ली में आए। तब देशाधिपति के पास गए। तब देशाधिपति ने कहियो कछु कवित्त कहो। तब प्रभुदास ने कही कवित्त किनको कहते हैं, मैं तो जानत नहीं, और मैं कछु तुमते चाहत नहीं। ठाकुर खाएवे को देत है, कहा तू पालेगो। तब देशाधिपति ने कही याको गाम बाहर काट देव। तब ये दिल्ली में उदास है के चले। सो मथुरा आए, विश्रांत घाट पर रोवन लागे, जो भगवान मुझको मूर्ख क्यों किए। अब मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाऊँ तहाँ आदर सम्मान तो कोई करत है नहीं। या प्रकार चिंता में हते। ताही समय श्री आचार्य जी महाप्रभु मथुरा पधारे विश्रांत घाटों पर। तब आपो देवी जानी के कहें प्रभुदास तू रोवत क्यों है, नहाए ले। तब प्रभुदास नहाए। तब श्री आचार्य जी नाम निवेदन कराए। तब प्रभुदास को अपने स्वरूप को और श्री आचार्य जी के स्वरूप को ज्ञान भयो। ताही समय दंडोत करी यह एक दोहा किए, जब ते विछुरियो नाथ सो परियो जगत भवकूप, ताहित वल्लभ प्रकट भय दर्शायो निज रूप। यह सुनी के श्री आचार्य जी बहुत प्रसन्न भय। तब कहें प्रभुदास तो को यह मार्ग स्फुर्यो, अब तुम भगवत सेवा करो। तब प्रभुदास ने कही महाराज यह सब आपू की कृपा, केवल प्रमेय बलते आप मुझको अंगीकार किए। मो बरोबर दुखी को न हतो, और छिन में मोको सुख के समुद्र को अनुभव करायो। अब यह विनती है जो मोको कबहू दुस्संग न रहे, एक दृढ़ विश्वास आपू के चरण को रहे। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न हुई के कहें जा ऐसो ही होएगो। पाछे मथुरा में एक स्वरूप न्योछावरी देके लाल जी को ले आए। सो श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए प्रभुदास के माथे पधराए दिए, और प्रसन्न है के कहें तो को सगरी रीति आपू ही फूरेगी, ताते बेगे अपने गांव जाए सेवा करो। तब प्रभुदास दंडोत करी श्री ठाकुर जी को पधराए के सिंहनंद आए। सो घर में कुटुंब को संग छोड़ी के न्यारो घर एक ले भगवत सेवा करन लागे। ब्याह तो इनको भयो नहीं। वार्ता प्रसंग 1। सो प्रभुदास सदा एक रस प्रीति सो सेवा करते, रात्र को वैष्णव को संग करें। द्रव्य घर में बहुत हतो, सो भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा में लगाए, और लौकिक वैदिक सब छोड़ी दिए। ऐसे करे सो वैष्णव सराहें और जाति की निंदा करें, परंतु वे काहू की ना सुने। ऐसे करत वृद्ध भय। पाचे शरीर में असावधानता भई, सावधानता छूटे। तब सगरे जाति के मिली के प्रथोदक तीर्थ ले आए। तब तहाँ सावधानता भई, आंख खोली देखें तो प्रथोदक तीर्थ है। तब सबसो कहें यहाँ क्यों मोको लाए। तब सगरे जाति के कहें यह प्रथोदक तीर्थ है, तुम विकल भय तब लाए। तब प्रभुदास कहें यह प्रथोदक कहाँ मोको कृतार्थ करेगो। हो तो श्री आचार्य जी महाप्रभु को सेवक हो, तुम मोको बरस दो यहाँ राखोगे तो हूँ मेरी देह यहाँ न छूटेगी। ताते तुम मोको सिंहनंद ले चलो, मैं श्री ठाकुर जी के चरणारविंद के दर्शन करूँगो, तब वहाँ मेरी देह छूटेगी। यह प्रभुदास ने कही, परंतु जाति के सगरे संबंधी माने नहीं। प्रभुदास को दिन 5-7 प्रथोदक में राखे। तब प्रभुदास आछे भय चलन फिरन लागे। संबंधी हारी के प्रभुदास को घर लाए। तब प्रभुदास नहाय के विनती किए महाराज श्री आचार्य जी ने तुमको मेरे माथे पधराए हैं, सो ये बावरे लोग तुम्हारे चरणारविंद को आश्रय छुड़ाई के प्रथोदक को आश्रय करायो। सो आपू ऐसो क्यों करो जो मेरी देह वहाँ छूटे। या प्रकार श्री ठाकुर जी सो विनती करी, सिंहनंद में एक वैष्णव के माथे पधराई, दंडोत करी मंदिर के बाहर आई। सगरे वैष्णवन सो भगवत स्मरण करी देह छोड़ दिए। तब सिंहनंद के सगरे वैष्णव जहाँ मिली के भगवत वार्ता करी, तहाँ प्रभुदास की बड़ाई करें, जो प्रभुदास धन्य हैं, बड़े भगवदीय जो तीर्थ को आश्रय न किए, श्री ठाकुर जी को आश्रय किए। सो सिंहनंद में एक कीरत चौधरी हतो। भाव प्रकाश। सो कंस को धोबी हतो। श्री ठाकुर जी ने वाके वस्त्र मथुरा में लूटे हते, ताको अवतार हतो। सो ऊ वैष्णव के पास आए के निंदा करन लाग्यो। तो प्रभुदास प्रथोदक तीर्थ ते फिरी आए के हिडम्ब देश में देह छोड़ी, तिनकी बड़ाई क्यों करत हो। तब गांव के चौधरी जानी वैष्णव चुप है रहे। या प्रकार 2-4 दिन निंदा करी। सो एक दिन रात्रि को सोयो हतो। सो 4 जने आए के मुगदर ले कीरत चौधरी को खाटते औंधो पटकी दिए, मारन लागे। तब कीरत चौधरी ने कही तुम मोको क्यों मारत हो, तुम्हारो कहा बिगाड़ियो है। तब वे चारों विष्णु दूत हते। सो कहे तू प्रभुदास की निंदा क्यों करत है, ताते आजू तेरो हाड़ चूर चूर करेंगे मारी के।
तब कीरत चौधरी हा हा खाए नाक घसी के कही, अब मैं प्रभुदास की निंदा न करूँगो, बढ़ाई करूँगो, तुम मोको मती मारो। तब विष्णुदूत कहें, आजो छोड़त हैं, परंतु अब कबहू निंदा करोगे तो तुको न छोड़ेंगे। यह कही विष्णुदूत गए। तब दूसरे दिन वैष्णव मिली के प्रभुदास की बड़ाई करत हते, तहाँ कीरत चौधरी आयो। तब सगरे वैष्णव चुप है रहे। तब कीरत चौधरी ने कही, वैष्णव तुम कहे सो साँच, प्रभुदास बड़े भगवदीय हैं, उनको तीर्थ सो कहाँ काम, उनको श्री ठाकुर जी को आश्रय है। या प्रकार बड़ाई बहुत करी। तब वैष्णव चकित होए रहे और पूछी, जो तुम तो पहले निंदा करत हते और आज बहुत बड़ाई करत हो, ताको कारण कहा। तब कीरत चौधरी ने अपनी पीठी दिखाई और कहे, जो चारी जने मुक्को रात्रि को बहुत मारे और कहे, जो तू प्रभुदास की निंदा क्यों करत है, ताते वे बड़े भगवदीय हते, तुम सुखेन उनकी बढ़ाई करो। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न हुई, बढ़ाई करण लागे, सो प्रभुदास ऐसे भगवदीय हते। भाव प्रकाश। यह प्रभुदास की वार्ता में यह सिद्धांत बतायो, जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव को कोई तीर्थ को आश्रय न करनो, श्री आचार्य जी को आश्रय राखनो और भगवदीय की निंदा करे, जो याहू लोक में दुख पावे, मरे तब नरक में जाए। कहते भगवान को भगवदीय प्रिय हैं, अपनो अपराध सहे परंतु भगवदीय को अपराध नहीं सह सके।